आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप आशिक खांडे से खबरें सुनिए। पहले पेश है सुर्खियां। वजीर दाखिला अमित शाह का मनशियात की बिद्दत का किला कम करने के लिए सख्त रुख अपनाने पर जोर। एनकॉड की 7वीं मीटिंग के दौरान मुतलका एजेंसियों को मुतहरिक होने की हिदायत। माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड में अचानक रुकावट पैदा होने से दुनिया भर में लाखों सार्फिन मुतासिर। महकमे बिजली की जानिब से बिजली फीस वसूलने के लिए मुहिम शुरू। वारी भर में हजारों बकायादार सार्फिन के कनेक्शन किए गए मुनक़त्ता। और आकाशवाणी की डायरेक्टर जनरल मौसमी चक्रवर्ती का दौरा श्रीनगर। राजभवन में एलजी मनोज सिन्हा के साथ की मुलाकात। अब खबरें तफसील के साथ। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कल 7वीं एनकॉड मीटिंग में अफसरान से मुखातिब होते हुए कहा कि भारत अपने मुल्क में मनशियात का एक जर्रा भी दाखिल नहीं होने देगा। मीटिंग के दौरान उन्होंने नारकोटिक्स के इंसदाद की एजेंसियों पर जोर दिया कि वो मनशियात के खिलाफ जंग में सख्त रुख अपनाकर मनशियात से जुड़े खतरे को उखाड़ फेंके। उन्होंने इस दौरान हेल्पलाइन नंबर 1933 का भी इफ्तिताह किया, जिसके जरिए लोग मनशियात से जुड़ी इतलात एजेंसीज को फराहम कर सकते हैं। वजीर दाखिला ने कहा कि पिछले 5 साल के दौरान मोदी सरकार ने मनशियात के खिलाफ जंग को स्ट्रक्चरल, इंस्ट्रूमेंटल और इंस्टीट्यूशनल इस्लाहात के तहत जारी रखा है। माइक्रोसॉफ्टवेयर में रुकावट आ जाने की वजह से दुनिया भर के लाखों लोग मुतासिर हुए हैं। इस रुकावट के सबब दुनिया भर में बहुत से तिजारती इदारों, बेखिदमात और बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस पर असर पड़ा है। भारत में इंडिगो, अकासा और स्पाइसजेट एयरलाइंस में चेक इन कामकाज में रुकावट आई। दुनिया भर की एयरलाइंस ने खबर दी है कि उनका चेक इन निज़ाम आज सुबह से ही रुकावट का शिकार है। वो फिलहाल इस रुकावट को खत्म करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम कर रही है। मुंबई हवाई अड्डा सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। इस रुकावट के सबब पूरे अमेरिका में परवाजों को जमीन पर उतारने और मनसूख करने के कामकाज में रुकावट आई है। बड़े पैमाने पर जारी इस रुकावट का ताल्लुक मुबैना तौर पर अमेरिका में कायम साइबर सिक्योरिटी फराहम करने वाली कंपनी क्राउड स्ट्राइक से है। फजाइया के नायब सरबराह एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा है कि दिफा और जंग में टेक्नोलॉजी के इर्तिका की वजह से फजाइया की जिम्मेदारियों में इजाफा हुआ है। एयर एंड मिसाइल डिफेंस इंडिया सेमिनार और नुमाइश 2024 में इफ्तिताही खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि फजाइया अब मुख्तलिफ कुव्वतों में एक कुव्वत का इजाफा करने वाली है, इसलिए इसे हर अहम तकनीकी तरक्की के साथ रहने की जरूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि कम्युनिकेशन और डेटा भी एक अहम किरदार अदा करते हैं और दिफाई अफवाज को एक मजबूत और मल्टी लेयर प्रोटेक्शन सिस्टम की जरूरत है। अमरप्रीत सिंह ने भारत के हर मैदान में खुद इन्हिसार होने की जरूरत पर भी रोशनी डाली, लेकिन खबरदार किया कि इसे मेयार की कीमत पर आना चाहिए। कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए ने एक बड़े दहशतगर्द नेटवर्क केस में खालिस्तानी दहशतगर्द लखबीर सिंह संधू उर्फ लांडा के एक करीबी साथी को गिरफ्तार किया है, जो मुहल्लिक हथियारों के सप्लाई में मुलव्विस था। एनआईए ने कल मध्य प्रदेश के बदावनी जिले से ताल्लुक रखने वाले बलजीत सिंह को गिरफ्तार किया है। एनआईए के मुताबिक बलजीत सिंह पंजाब में लांडा के एजेंट्स को बड़े पैमाने पर हथियारों की सप्लाई करता था। इन हथियारों को दहशतगर्दाना सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जाता था, जिनमें तिजारत पेशा और दीगर अफराद से रुपया पैसा छीनने के मामला भी शामिल हैं। एनआईए की तफ्तीश से पता चला है कि बलजीत सिंह ने खालिस्तानी दहशतगर्द सतनाम सिंह सत्ता को भी हथियार फराहम किए थे। एनआईए ने इसे पंजाब और दीगर जगहों पर तशद्दुद आमीज़ सरगर्मियां अंजाम देकर मुल्क को गैर मुस्तहकम बनाने के लिए मुख्तलिफ ममनूअ खालिस्तानी दहशतगर्द तंजीमों की एक बड़ी साजिश करार दिया है। एनआईए ने बताया कि लांडा और सत्ता दोनों के बारे में ख्याल है कि ये मुल्क में दहशत फैलाने के लिए बैरून मुल्क से अपनी कार्रवाइयां अंजाम दे रहे थे। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने आज जेके समाधान पहल का जायजा लिया, जो कि भास्कर आचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ शराकत में यूटी इंतजामिया के जरिए शुरू किया गया बेहतर हुक्मरानी से मुतल्लिक एक प्रोजेक्ट है। इजलास में प्रोजेक्ट की मौजूदा सूरत हाल और मुस्तकबल के इकदामात का जायजा लेने पर तवज्जो मरकूज की गई। चीफ सेक्रेटरी ने जेके समाधान पहल की पेशरफ्त के बारे में जानकारी हासिल की और इस बात पर जोर दिया कि बाकी मादा काम को तेज किया जाए ताकि इसे आवाम के लिए जल्द वक्फ करना मुमकिन बन सके।
चीफ सेक्रेटरी ने इस मंसूबे में मल्टी जैसे वीडियो और ऑडियो को मुतलका सेक्शन में शामिल करने और इस बात को यकीनी बनाने की तजवीज दी कि शिकायत दर्ज करते वक्त सारिफिन को उनकी पसंद की जबान में पैगामात मौसूल हों। उन्होंने ये भी सिफारिश की कि हतमी करारदादों को एक गेजेटेड ऑफिसर से मंजूर किया जाए और हुकूमत की रसाई और रद्द अमल को मजीद बेहतर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजीज के इंतजाम की तजवीज भी पेश की। चीफ सेक्रेटरी ने तमाम अफसरान पर जोर दिया कि वो ऐप के बरवक्त रोल आउट को यकीनी बनाने के लिए मुअस्सर तरीके से ताउन करें। बिजली महकमे ने वादी भर में बिजली बिलों की अदम अदायगी के खिलाफ अपनी मुहिम तेज कर दी है और मुख्तलिफ इलाकों में हजारों स्मार्ट मीटर वाले सार्फिन के कनेक्शन को मुनक़त्ता कर दिया है। महकमे ने फ्लैट रेट इलाकों में भी इन सार्फिन के कनेक्शन मुनक़त्ता कर दिए हैं जिनकी बिलें महीनों से वाजिब अदा हैं। महकमे के मुताबिक इन सार्फिन के कनेक्शन फीस अदा करने तक मुनक़त्ता रहेंगे। महकमे के तर्जुमान की जानिब से जारी एक प्रेस बयान के मुताबिक सार्फिन से अपील की गई है कि वो अपने बिलों की बरवक्त अदायगी करें। तर्जुमान ने कहा कि महकमा उन बकायादार सार्फिन के खिलाफ कनेक्शन मुनक़त्ता करने की मुहिम को मजीद तेज करेगा जो बरवक्त अपने बिजली के बिल अदा करने से गुरेज़ा हैं। हुकूमत की पावर एमनेस्टी स्कीम के फवाइद से फायदा उठाने के लिए भारी ओपनिंग बैलेंस रखने वाले सार्फिन पर जोर देते हुए तर्जुमा ने उन्हें मशवरा दिया कि वो मुतलका इलेक्ट्रिक सब डिवीजन से असल रकम मुकम्मल या किस्तों में अदा करने के लिए रुजू करें ताकि वो देर से अदायगी के सरचार्ज पर मुआफी का दावा कर सकें। आज इन इलाकों में बकायादार सार्फिन के कनेक्शन मुनक़त्ता किए गए हैं। उनमें श्रीनगर, अनंतनाग, कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, सोपोर, बड़गाम, चाडूरा, काजीगुंड इलाकों की दर्जनों बस्तियां शामिल हैं। महकमा आम रियायत से मुतलिक एमनेस्टी स्कीम के कैंप अब हर डिवीजन में रोजाना की बुनियादों पर मुनक्किद कर रहा है जिसके तहत अब तक 1 लाख से जायद सार्फिन ने अपनी बकायात फीस में खसूसी छूट हासिल की है। आकाशवाणी की डायरेक्टर जनरल मौसमी चक्रवर्ती ने आज श्रीनगर के राजभवन में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की और उन्हें आकाशवाणी श्रीनगर के कामकाज से मुतल्लिक जानकारी दी। डायरेक्टर जनरल ने कहा कि आकाशवाणी मवासलात से मुतल्लिक जरूरियात को पूरा करते हुए लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर रहा है। एलजी ने तवक्को जाहिर की कि आकाशवाणी अपने मयार को बरकरार रखते हुए लोगों की खिदमत जारी रखेगा। इससे कबल डायरेक्टर जनरल ने आकाशवाणी श्रीनगर स्टेशन का दौरा किया और स्टेशन के मुख्तलिफ शोबों के कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने स्टेशन के अमले के साथ एक मीटिंग भी की। न्यूज रूम के सरबराह सुनील कौल और प्रोग्राम सरबराह गुलाम रसूल आखून ने मौसूफा को स्टेशन के कामकाज और यहां से नश्र होने वाले प्रोग्रामों के बारे में तफसीली जानकारी फराहम की। बाद में उन्होंने शंकराचार्य पहाड़ी पर वाक़ा आकाशवाणी के ट्रांसमीटर का भी दौरा किया। आयुष महकमे ने श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू होने के पहले 20 दिन के दौरान 80,000 से ज्यादा यात्रियों के इलाज मुआवजा किया है। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पडरू ने डायरेक्टर आयुष मोहन सिंह का हवाला देते हुए कहा कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा से लेकर पवित्र गुफा तक आयुष महकमे की जानिब से यात्रियों के लिए 20 खसूसी कैंप कायम किए गए हैं जहां मर्दों के साथ साथ खवातीन इंस्ट्रक्टर तैनात की गई हैं जो यात्रियों को योगा और दूसरी खसूसी काउंसलिंग कर रहे हैं और जब यात्री बुनियादी कैंप पहुंच रहे हैं तो वहां उन्हें आयुष कहवा पिलाया जाता है। उन्होंने कहा कि रोजाना की बुनियादों पर 2 से 3 मरतबा यात्रियों के लिए योगा करवाया जा रहा है जिस दौरान उन्हें पवित्र गुफा तक पड़ाव के बारे में भी जानकारी फराहम की जाती है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है जो खुद को पुलिस सरबराह आरआर स्वयं होने का झूठा दावा करके लोगों को वर्गलाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने इस सिलसिले में मोबाइल नंबर 8891979985 का भी पता लगाया है जो मज़कूरा शख्स अपने गलत मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा था। इस सिलसिले में हकायक की तह तक पहुंचने के लिए मजीद तफ्तीश जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने एहलकारों खासतौर से अवाम उन्नास से गुजारिश की है कि वो ऐसे ठगों के चुंगल से बचने के लिए होशियार रहें और उनके बारे में नजदीकी पुलिस स्टेशनों को इत्तला दें। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो कि महकमे एजुकेशन की एक एडवाइजरी बॉडी है की जानिब से आज महकमे के डिविजनल ऑफिस बेमिना में कश्मीरी ई डिक्शनरी जारी की गई। इस मौके पर महकमे के डायरेक्टर परीक्षित सिंह मनहास ने डिक्शनरी की तैयारी पर इदारे की मुश्तरका कोशिश को सराहते हुए कहा कि ऐसे इकदाम से आज के डिजिटल दौर में लिसानी सकाफत को महफूज रखने और तालीमी वसाइल को फरोग देने में मदद मिलेगी।
अबूरी सार्फिन और अवामी तकसीमकारी महकमे के डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल कबीर ने आज अपने डायरेक्टरेट का इंतजामी मुआयना किया, जिसका मकसद महकमे की ऑपरेशनल हैसियत और इंतजामी कारकर्दगी का जायजा लेना और इस बात को यकीनी बनाना है कि महकमे की कारकर्दगी बेहतर हो और इसके जरिए खदमात मौसर तरीके से आवाम तक पहुंचे। ARI और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से किए जाने वाले ये इंतजामी मुआयने तमाम सरकारी महकमों की ऑपरेशनल कारकर्दगी का अंदाजा लगाने के लिए अहम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मनशियात के फरोग को पूरे समाज के लिए एक बड़ा चैलेंज करार देते हुए इसके खिलाफ मुत्तहिदा कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो इस बिद्दत के खात्मे के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाएं ताकि हमारी नई पौध को इसके तबाहकुन असरात से बचाया जा सके। मौसूफ आज जड़ीबल नौशहरा में एक पार्टी तकरीब से खिताब कर रहे थे। मरने वालों की तादाद 39 हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तलबा के एहतजाज से मुल्क में तशद्दुद में तेजी आ गई है। ये तलबा सरकारी नौकरियों के लिए कोटा सिस्टम में इस्लाहत का मुतालबा कर रहे हैं। मुल्क में जारी इंतशार के नतीजे में बांग्लादेश में टेलीविजन न्यूज चैनल्स को बंद कर दिया गया है, टेली मवासलात खदमात में रखना पड़ा है और कई न्यूज पेपर, वेबसाइट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स काम नहीं कर रहे हैं। मुल्क में जारी एहतजाज के तनाजुर में मोबाइल इंटरनेट खदमात भी आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। कानून के वजीर अनीसुल हक ने बताया कि हुकूमत एहतजाजों से बात करना चाहती है। ढाका में भारतीय हाई कमीशन ने अपने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो मकामी सफर से गुरेज करें और जरूरत पड़ने पर ही अपनी रहायशगाहों से बाहर निकले। खारजी उमूर की वजारत ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बांग्लादेश में रहने वाले भारतीय बाशिंदों से दरख्वास्त की है कि वो ढाका भारतीय हाई कमीशन की तरफ से जारी एडवाइजरी पर अमल करें। इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस ने बांग्लादेश में जारी तशद्दुद पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात के आइंदा एडिशन के लिए मौसूल होने वाली मालूमात पर मसर्रत का इजहार किया है। यह प्रोग्राम इस माह की 28 तारीख को नश्र होने वाला है। दरियासना वज़ीर-ए-आज़म ने नौजवानों की तरफ से समाज में तब्दीली लाने की कोशिशों पर खुशी का इजहार किया है। मारूफ सूफी शायर और शशरंग के खालिक रहमान डार साहब का उर्स 21 जुलाई एतवार को दाना मजार सफा कदम श्रीनगर में मनाया जाएगा। इस मौके पर महफिल समा का भी एहतमाम किया गया है। खेलों और नौजवानों के अमूर के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में खेलो इंडिया के दूसरे मरहले का इफ्तिताह किया। वजारत ने कहा कि कृति की शुरुआत जदीद ICT आलात और आलमी सतह पर बेहतरीन तौर तरीकों पर मबनी जामिया तौर पर हुनर की शनाख्त किए जाने की खातिर तरीक़ेकार तैयार करने के लिए की गई है। उसने मजीद कहा कि इस पहल का मकसद एक वाहिद प्लेटफॉर्म पर जमीनी सतह पर हुनर की शनाख्त किए जाने के अमल को आसान बनाना है। इस मौके पर ख्यालात का इजहार करते हुए वजीर ने कहा कि कीर्ति प्रोजेक्ट का मकसद शहरों, देही, कबायली और हिमालयी इलाकों से खेलों के टैलेंट को तलाश करना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मरकज नरेंद्र मोदी हुकूमत की तीसरी मियाद के पहले 100 दिनों में 1 लाख स्पोर्ट्स टैलेंट की निशानदेही करेगा और उन्हें हर किस्म की मदद फराहम की जाएगी। इस प्रोजेक्ट का मकसद इसमें शामिल सभी रियासतों में 2024-25 में 20 लाख अफराद का जायजा लेना है। इससे कबल इस साल 12 मार्च को चंडीगढ़ में कीर्ति के पहले मरहले का आगाज किया गया था। इसमें 70 मराकिज पर 3,62,683 इंदराज कराए गए थे। खेल के 11 जुमरों में उभरते हुए खिलाड़ियों का जायजा लिया गया था। इनमें तीर अंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग और कुश्ती शामिल थे। और अब मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 17.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 25.6 डिग्री सेल्सियस था। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 27.1 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।